ओम शांति। आज 1 फरवरी 2026 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख है 15 दिसंबर 2008। मुरली का सार है, एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। एक राज्य एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला, स्वराज्य अधिकार का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः यह गीत बजता ही रहता है, वाह बाबा वाह और वाह मेरा भाग्य वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। एक प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज, दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक को बाप द्वारा राज्य भाग्य का वर्षा मिला है, अपने राज्य का फ्यूचर प्राप्ति का। तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल कहती ही है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी। सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। जानते हो ना, गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है। मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। तो यह चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? अभी अभी चेक करो अपना चार्ट, तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी 2 राज्य है तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल नेचर बनी है। जैसे वहाँ अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा,
ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है, क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता है। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है वह न चाहते भी काम कर लेती है, क्योंकि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई न कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है। कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, तो आवेश क्या है, क्रोध का ही तो बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे, तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खींचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान या शक्तिवान है। जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा। अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करने चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे। अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है और हुआ पड़ा है। होगा, देखेंगे, यह होता नहीं है। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। अभी नया वर्ष अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे। सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य है, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुँच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे हैं, तो यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कहाँ कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, यह वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह भी तो करते हैं। यह भावना कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई न कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है, आपका स्लोगन भी है सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। यह स्लोगन है ही नहीं, कुछ न कुछ कमी सब में अभी रही हुई है। लेकिन अगर दूसरों को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वह निकाल रहे हैं,
अपने से उसको नहीं देखो। दूसरी बात, तो अपने राज्य में याद है ना अपना राज्य, कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में नयनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना। कितने बार राज्य किया है, गिनती किया है? अनेक बार राज्य किया है। कहने से ही सामने आ जाता है अपना राज्य, अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य। तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे कभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है। कभी परमत, मनमत, श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियाँ हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियाँ हैं जो बाप ने दी है। यह भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियाँ हैं वह प्रभु प्रसाद प्राप्त हैं। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ एंड ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाए तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी है, चढ़ाने वाले भी है। वह दो शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया है। वह दो शब्द है मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना, यह ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं। जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई न कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए। मेरा बाबा, यह नेचुरल स्मृति हो जाए। यह परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे और भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक क्या यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है जब समय बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता है तो खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका ना, इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हो, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना, तो वैराग्य तो होगा। तो वैराग्य के समय आपे ही रफ्तार तेज हो जाएगी। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय की मिलेगी। फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बनेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। यह तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहाँ भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है।
यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है, फर्स्ट जन्म में आना है ना, मजा किस में होगा, फर्स्ट जन्म में या कोई में भी। जो समझता है कि अपने राज्य में फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में, हाथ देख करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक है। लेकिन कहे क्या, नहीं कहें, आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें। अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है, ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी, तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है। यह जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं रहे। विघ्न विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघ्न विनाशक हो। टाइटल क्या है, विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे भी खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघ्न विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि यह क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता है, तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना ही है, गेगे नहीं करना। करेंगे देखेंगे हो जाएगा देख लेना, यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, यह चाबी को ढूंढ लेती है, इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया। सदा अपने को नष्ट मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्टो मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। आज का वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। विश्लेषण है, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकेंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। आज का स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक की श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।